अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में मारूफ आलम दीन और मुबल्लिग इस्लाम मौलाना तारक जमील के बेटे आसिम जमील की अचानक मौत वाक़ई हुई है। इस मौत को लोग मुख्तलिफ रंग दे रहे हैं, कोई खुदकुशी तो कोई कत्ल बता रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उनको एक अजीब किस्म की बीमारी लाहक थी जो इंसान को बार बार खुदकुशी का हुक्म देती है। छुरी उठाओ और बाजू की रगें काट दो, गोली मार लो और फलां जगह रखकर मार दो, वगैरह वगैरह। आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आसिम जमील को लगने वाली ये खतरनाक तरीन बीमारी कौन सी है और उनकी मौत में इस बीमारी ने क्या किरदार अदा किया था और इस बीमारी से छुटकारा कैसे मुमकिन है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये वाजे करना जरूरी है कि मरहूम के बड़े भाई मौलाना यूसुफ जमील ने वीडियो पैगाम में आसिम जमील की खुदकुशी के बारे में बात करते हुए कहा था कि आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन का शिकार थे। उनका कहना था कि आसिम जमील की बीमारी में पिछले 6 माह से शिद्दत आ गई थी। बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आसिम जमील को इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए जा रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक्स देने से भी कोई अफाका नहीं हुआ था। आइए अब बात करते हैं कि आसिम जमील को कौन सी बीमारी लाहक थी और इस बीमारी की इलामात क्या हैं और बचाव कैसे होता है। तो इस बीमारी का नाम है बाईपोलर डिसऑर्डर। बाईपोलर डिसऑर्डर एक ऐसा मर्ज है जिसका ताल्लुक आपके मूड के रद्दो बदल पर मुश्तमिल होता है। ये एक नफ्सियाती मर्ज है जिसमें एक शख्स का मूड बार बार तब्दील होता रहता है। इस मोहल्लिक मर्ज में मुब्तला शख्स का मूड या मिजाज चंद मिनट से लेकर कई दिन तक तवील अरसे तक मुहित हो सकता है। बाईपोलर डिसऑर्डर सिंड्रोम कोई नॉर्मल टेंशन या परेशानी नहीं होती, बल्कि इंसान के अंदर एक दूसरी शख्सियत इंस्टॉल हो जाती है जिसको मुतल्लिका शख्स बाकायदा महसूस करता है, और वो शख्सियत असली इंसान की जगह उसके दिमागी कंप्यूटर की एडमिनिस्ट्रेटर बन जाती है। उसको बार बार खुदकुशी का हुक्म देती है। ये बीमारी हुक्म देती है कि छुरी उठाओ और बाजू की रगें काट दो, गोली मार लो और फलां जगह रख कर मारो, वगैरह वगैरह। बाईपोलर डिसऑर्डर में मुब्तला शख्स एक वक्त में खुद को बहुत खुशगवार महसूस करता है और दूसरे ही लम्हे वो अपने आप को अफसुर्दगी में गिरा पाता है। बाज़ औक़ात इंसान अपने आप को काफी मुतहर्रिक महसूस करता है और कभी कभी बगैर थके दिन रात मुसलसल काम करता रहता है। दूसरी तरफ इस बीमारी में मुब्तला शख्स बगैर किसी वजह के अपना मूड खराब कर लेता है। ये मर्ज इस कदर बढ़ जाता है कि इसमें मुब्तला शख्स खुदकुशी तक करने की हद तक पहुंच जाता है और अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। बाईपोलर डिसऑर्डर सिंड्रोम में मुब्तला शख्स अपने ऊपर काबू पाने की अहलियत खो देता है और इस कदर अपने हवास खो देता है कि अपने रवैये पर काबू पाना भी चाहे तो काबू नहीं पा सकता। नाजरीन, अभी तक इस बीमारी का कोई तिब्बी इलाज मालूम नहीं हो सका, लेकिन अगर मखसूस वक्त में ही इस बीमारी का पता चल जाए तो मुख्तलिफ मुआलजों और अद्वियात की मदद से इस नफ्सियाती बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। अगर इस मर्ज पर तवज्जो ना दी जाए तो ये मर्ज वक्त के साथ साथ बढ़ने लगता है और एक बदतरीन शक्ल इख्तियार करता है। आखिर में आपसे इल्तमास है कि मरहूम आसिम जमील की रूह के इसाले स्वाब के लिए दुआ फरमाएं।